ओम शांति। आज का विषय है मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इस घटना को मकर संक्रांति कहा गया है। इस दिन से ठंडी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। और इस घटना को मकर संक्रांति कहा गया है। यहाँ पर सूर्य यानी ज्ञान सूर्य अर्थात परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण। जब परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, वो समय परिवर्तन का समय होता है। इसको संगम युग कहा गया है। ये एक आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। ये परिवर्तन का समय है। यह शुभ, श्रेष्ठ, सकारात्मक परिवर्तन है। विचारों में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन। एक प्रकार की ये एक आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक क्रांति है। जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, बूढ़े तन का आधार ले उस तन को ब्रह्मा नाम देते हैं और ब्रह्मा द्वारा कलयुग का सतयुग में परिवर्तन करते हैं। नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी में परिवर्तन करते हैं। दुख में दुनिया का सुख में दुनिया में परिवर्तित करते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है सोए भाग्य को जगाने को।
ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। दुख भंजन प्रभु पधारे हैं, दुखियों का दुख हरने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। परमपिता परमात्मा का इस धरा पर
दिव्य अवतरण। संक्रांति के दिन हम पतंग उड़ाते हैं। पतंग ऊंचा ऊंचा उड़ाते हैं। तो खास इसके पीछे आध्यात्मिक राज क्या है, रहस्य क्या है? पतंग को ऊंचा उड़ाना यानी जीवन को भी ऊंचा बनाना है। उमंग, उत्साह, हिम्मत से आगे बढ़ना है। पतंग ऊपर उड़ कब सकता है? जब वो हल्का होता है तो उड़ सकता है। कोई भी चीज अगर उड़ाना हो तो पहले उसको हल्का करना पड़ता है। तो हमारा भी जीवन ऊंचा उठाने के लिए हमें सदा इजी रहना चाहिए, सहज और सुंदर जीवन जीना चाहिए। जो भी कुछ चिंता, दुख, टेंशन का बोझ है वो परमपिता परमात्मा को देकर हल्का होना चाहिए। जब पतंग हल्का होता है तो ही वो ऊंचा उड़ सकता है, अपने जीवन को ऊंचा बना सकता है, उमंग, उत्साह और हिम्मत से आगे बढ़ सकता है। हम पतंग तो उड़ाते हैं लेकिन उसकी डोर जो है वो नीचे होती है। डोर का आध्यात्मिक अर्थ है कि मर्यादा और नियमों का, संयमों का पालन करना। जीवन में जो हमारे लौकिक, अलौकिक और ईश्वरीय परिवार की मर्यादाएं जो है उसका पालन करना, नियमों का पालन करना, संयम का पालन करना, कायदे कानून का पालन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा ये भी हमें समझाते हैं कि जब पतंग आकाश में उड़ाते हैं तो संक्रांति के दिन आकाश में बहुत सारे रंगी बेरंगी पतंग हमें नजर आते हैं और पूरा ही आकाश ये रंगी बेरंगी पतंगों से भर जाता है। लेकिन ऐसा भी हम देखते हैं कि एक पतंग दूसरे पतंग को काटता है और ये काटा काटी का खेल भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर काटना न हो तो क्या करना चाहिए? जैसे लौकिक दुनिया में हम पतंग को ऊंचा उठाते हैं, उड़ाते हैं, लेकिन जब जब एक पतंग दूसरे पतंग के करीब आता है, एक डोर दूसरे डोर के करीब आती है, तब हम उसको ढील देते हैं तो फिर पतंग कटता नहीं है। तो ऐसे ही जब दो आत्माएं, दो व्यक्ति एक दूसरे से टकराते हैं तभी हमें भी इजी होना है, सहज होना है, ढील देनी है। तो हम एक दूसरे की बात काटेंगे नहीं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, एक दूसरे के उलझन में नहीं उलझेंगे। ढील देना माने लेट गो करना। अगर लेट गो नहीं करते हैं तो पतंग कट जाएगी यानी दर्द हो जाएगा। तो परमपिता परमात्मा जब हमें आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं तो पतंग जैसे उड़ना भी है, उमंग भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, लेकिन मर्यादा और नियमों का, कायदे कानून का पालन करना है। जब एक दूसरे को देखे तो एक दूसरे को देखते वक्त अवगुण नहीं देखना है, एक दूसरे के गुण देखना है। एक दूसरे की कमजोरी नहीं देखनी है, एक दूसरे के सद्गुण देखते हुए एक दूसरे को सहयोग देना है। और जो भी हमारे मन में बोझ है वो सभी परमात्मा अर्पण कर देना है। स्वयं को देखे, भुरकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं।
मेरा जीवन सहज है, सुंदर है, पतंग जैसा रंगी बेरंगी है। मैं मर्यादाओं का, नियमों का, कायदे कानून का पालन करने वाला आत्मा हूँ। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार, उड़ते सवर सारी दुनिया में दूर मैं चली रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। मैं मस्त फिजा में लहराऊं, मैं अपनी वतन उड़ जाऊं। मैं मस्त फिजा में लहराऊं, मैं अपनी वतन उड़ जाऊं। लेकिन मन में लगन बाबा से मिलन करने मैं पतंग उड़ चली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। पतंग में अमर वरदानी, मैं हूँ नील गगन की रानी। पतंग में अमर वरदानी, मैं हूँ नील गगन की रानी। माया काटी नहीं पाए मुझसे दूर भागी जाए, पुकारे मुझे घर की गली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। न समझना मुझको अकेली, ये हवा है मेरी सहेली। न समझना मुझको अकेली, ये हवा है मेरी सहेली। देखे सारा ये संसार आज मुझे बार बार कैसी मस्त मगन होके चली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। इसके बर्फी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं और एक दूसरे को देते हैं और कहते भी हैं। महाराष्ट्र में कहते हैं तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। यानी तिलगुल एक दूसरे को ऑफर करते हैं और एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बोली बोलते हैं। तिल ये आत्मा का प्रतीक है। तिल अति सूक्ष्म है और आत्मा का प्रतीक है। आत्मा के गुण और शक्तियों को
आदान प्रदान करना, यानी तिल और गुल एक दूसरे को देना है। और इसके जब लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बनाना यानी एक सूत्र में इनको बांधना होता है। और ये भी कहा गया है कि संक्रांति के महापर्व पर कुंभ मेले में लाखों लोग शाही स्नान करते हैं और पावनता का संकल्प करते हैं। उनको लगता है कि इस कुंभ मेले में स्नान करके हम आत्माएं पावन बनेगी, लेकिन आत्मा वाटरप्रूफ है और जो कुछ भी विकर्म बोलो या कर्म बोलो, कर्म और संस्कार आत्मा में ही रिकॉर्ड होते हैं और कोई भी पानी से आत्मा को धुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा वाटरप्रूफ है। कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकता, कोई हवा उड़ा नहीं सकती है और कोई पानी भिगो नहीं सकता। भिगो ही नहीं सकता तो धोएगा कैसा? तो ये आत्म शुद्धि होना यानी कुंभ मेले में शाही स्नान करना, अर्थात ये मेला यानी मिलन, ये आत्मा और परमात्मा का महामंगल मेला है। क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रगटा यानी परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर होता है और 5000 वर्ष बाद आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन होता है। इसको ही लौकिक दुनिया में कुंभ मेला कहा गया है। तो जब ये मिलन होता है तभी योग अग्नि से, ज्ञान अग्नि से, ज्ञान स्नान से आत्मा शुद्ध होती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो ये है कुंभ मेले पर स्नान करने का आध्यात्मिक अर्थ। और तिलगुल एक दूसरे को देना यानी आत्मिक गुण और शक्ति का आदान प्रदान करना है। तो स्वयं को देखे बुरकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ, हल्की हूँ, तेजो में हूँ, रोशनी हूँ। मैं आत्मा पतंग जैसा एक सेकंड में उड़ते हुए परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान की बरसात मुझ आत्मा में समाते जा रही है। इस ज्ञान स्नान से मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन, स्वच्छ बनते जा रही हूँ। योग अग्नि से, ज्ञान स्नान से मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा, उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा।
जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई, जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि, ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करते हैं। सभी माताएं बहनें एक दूसरे को अपने घर में बुलाते हैं और एक दूसरे को तिलक करते हैं। तिलगुल एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं और साथ में सौगात भी देते हैं, जिसको महाराष्ट्र में वाण कहा गया है। जब हल्दी और कुमकुम एक दूसरे को लगाते हैं तो भुरकुटी के बीच में एक दूसरे को अपनी उंगली से टच करते हुए कुमकुम और हल्दी लगाते हैं। इसके पीछे का राज है कि सोल कॉन्शियस स्वयं भी बनना और दूसरों को भी बनाना। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है। उन्होंने पहला लेसन लिया है कि मैं आत्मा हूं और सभी आत्माएं हैं। सब ने अपना अपना पाठ बजाने के लिए अलग अलग शरीर धारण किया है और यही सच्चाई को प्रैक्टिकल लाइफ में याद दिलाने के लिए ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। पुरुषार्थ से आत्मिक उन्नति करना है और कहा जाता है कि जो हल्दी और कुमकुम लगाते हैं एक परिभाषा यूज करते हैं कि उन्हें सौभाग्यशाली कहा गया है। कुमकुम को सौभाग्य का लक्षण कहा गया है। भाग्य और वो भी 100 गुना भाग्य। इसका मतलब जो सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते हैं, स्वयं भी सोल कॉन्शियस होके दूसरों को भी सोल कॉन्शियस करते हैं, उनका भाग्य का सितारा झिलमिलाने लगता है, भाग्य का सितारा चमकने लगता है। ऐसे भाग्य बनाने की विधि, उसकी यादगार ये हल्दी कुमकुम का त्योहार मकर संक्रांति मनाई जाती है। स्वयं को देखें, मकर संक्रांति का मौसम है। सभी माता बहनें
एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को तिल गुड़ के लड्डू का आदान प्रदान कर रहे हैं। वाण और सौगात यानी सौभाग्य के लक्षण का भी प्रदान हो रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगे, माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है, फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। मिले एक झलक उन्हों की, दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। मिले एक झलक अनोखी, दुनिया जिसे तरसती, वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है, राहों में वो सितारे मेरी बिछा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा।
जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा, करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा, करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है, पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का रोशन मेरा जहां है, हर पल जिन्हों के दम से, दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। रोशन मेरा जहां है, हर पल जिन्हों के दम से, दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है, मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा, मेरे भाग्य का सितारा। मकर संक्रांति के महापर्व के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति शांति शांति।